ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है, जो हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है और इसको बड़े प्यार से हम सभी मनाते हैं। आज के दिन हम लोग अपने गुरु के समक्ष जाते हैं और उनके पास अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्हें कुछ न कुछ भावपूर्ण सौगात या उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। वैसे देखा जाए तो बचपन से ही मनुष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। जब बच्चा होता है तो उसे माँ गुरु के रूप में मिलती है, माता पिता भी गुरु हैं, और जब वो शिक्षा लेता है तो शिक्षक भी उसके गुरु होते हैं। और जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, तो उसे मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए भी गुरु के पास जाना होता है। कहते ही हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक को अगर हम देखें और सुने तो हमें समझ में आता है कि परम सद्गुरु एक परमात्मा है, ईश्वर ही है, जो हमें सद्गति देता है, सद्मति देते हैं और हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। कहा जाता है गुरु माने होता ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले जाए। तो परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे ले जाते हैं? वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुणों के भंडार हैं। वो पहली शिक्षा यही देते हैं कि हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। ये देह तो विनाशी है। ये देह इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे पार्ट प्ले करने के लिए तुम्हें वस्त्र के रूप में मिला है और फिर वापस तुम्हें मेरे पास आना है। तो स्वयं को आत्मा समझ करके ओरिजिनल रूप में तुम एक आत्मा हो। हिंदी में आत्मा कहें, उर्दू में रूह कहें, इंग्लिश में सोल कहें, तुम वो हो और मैं तुम्हारा पिता परमात्मा परम सद्गुरु हूँ। मैं परम धाम का निवासी हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि वो परम पार ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर हैं और हमारे क्या हैं, सद्गुरु भी हैं। इसलिए कहा सब गुरुओं में गुरु महान, सच्चा सद्गुरु शिव भगवान। तो वो परमात्मा ही सच्चा सद्गुरु है, जिसको सभी धर्म वाले, सभी जाति वाले, सभी संप्रदाय वाले ज्योति स्वरूप बिंदु रूप में, गॉड फादर के रूप में, नूरे खुदा के रूप में जानते और मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इबादत करते हैं। जिन्हें देहधारी गुरु भी याद करते हैं, वो भी अपनी मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए उनकी याद से, उनके प्रति श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करके स्वयं को सद्गति की प्राप्ति के निमित्त बनाते हैं। तो देखा जाए तो परमात्मा ही सर्व गुणों में संपन्न है। कभी कभी देखा जाता है कि कोई देहधारी गुरु के पास जाते हैं, उनके शिष्य बनते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, परंतु कभी कभी निष्ठा नहीं होती है या निश्चय नहीं बैठता है तो वो दूसरे गुरु के पास भी चले जाते हैं। परंतु परमात्मा ऐसा सद्गुरु है जो सर्व गुणों में महान है, सर्व गुणों में, हर शक्तियों में महान है। वो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है और वही हमें सच्चा पथ दिखा सकते हैं और वही हमें फिर से सद्गति दे सकते हैं। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही हम उनके पास जाते हैं, उनको याद करते हैं। वही हमें सर्व पापों से मुक्त करते हैं। कहा जाता है कि गुरु को हमें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। गुरु दक्षिणा का बहुत महत्व है, परंतु हम यहाँ पर अपने गुरुओं के पास स्थूल वस्तुएं, धन, संपत्ति या कोई वस्तुएं हम देते हैं, परंतु परमात्मा ऐसा हमारा सद्गुरु है जो हमें दक्षिणा के रूप से हमसे
चाहते हैं कि तुम्हारे मन में जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, वो मुझे दक्षिणा के रूप में दे दो, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा और मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हें प्रदान करूंगा। इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी याद आती है कि जब एकलव्य को धनुर्विद्या सीखनी थी, तो वो धनुर्विद्या सीखने के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए, परंतु निषाद पुत्र होने के कारण एकलव्य को शिक्षा नहीं मिली। द्रोणाचार्य जी ने उसे मना कर दिया और बाद में फिर दक्षिणा के रूप में अंगूठा भी उनसे लिया। यहाँ पर एकलव्य का अर्थ यही है जिसे एक परमात्मा से लव हो और उसको ही सच्ची सच्ची गुरु दक्षिणा दें। ये शरीर के अंगूठे की बात नहीं है, परंतु अपने मन के जो विकार हैं उनको हम दान दें, तो हम एकलव्य के जीवन से भी अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं और हम उस परम सद्गुरु को याद करके परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। और वही सद्गति दाता है, इसीलिए कहा कि सच्चा सद्गुरु ईश्वर है और उसको पहचान करके उनकी याद से हम जन्म जन्मांतर के लिए सुख का और शांति का रास्ता खोज सकते हैं। ओम शांति।